हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। सो आज टर्न है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 41 में हमको डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। इसके पहले भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, मीन्स डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड और इक्विटी। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड है क्वेश्चन में। फिक्स एसेट्स ग्रॉस 8,40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000, करंट एसेट्स 3,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 2,80,000, 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4,20,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1,40,000। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है और हमें फाइंड करना है क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डेट और शेयर होल्डर फंड। तो डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। डेट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग इंक्लूड करते हैं, प्रोविज़न इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और रिज़र्व और सरप्लस। इसको हम काय में इंक्लूड करते हैं, डेट में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो ये दोनों पार्ट होंगे काय के, डेट के। ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, ये दोनों काय में इंक्लूड होंगे, डेट में। और हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड इक्विटी भी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहीं शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, एसेट्स दी हुई है, फिक्स एसेट्स है, डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स एसेट्स है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स गिवन है। मीन्स हमें एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है, हमको शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं है। जबकि शेयर होल्डर फंड हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। तो हमें डेट और शेयर होल्डर फंड हमें उसकी नीड होगी, ठीक है। तो डेट तो गिवन है, डेट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये तो हमारा डेट हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो डेट का अमाउंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो हम शेयर होल्डर फंड फाइंड करने का कौन सा फार्मूला है, होता है शेयर होल्डर फंड। हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल डेट। टोटल डेट में हम लोग क्या क्या लेंगे, नॉन करंट एंड करंट डेट्स, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी लेंगे और करंट लाइबिलिटीज़, दोनों को प्लस करके टोटल डेट को हम लोग काय में से, टोटल एसेट्स से माइनस कर देंगे। तो जो फिगर आएगा वो हमारा क्या होगा, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स से टोटल डेट को माइनस कर देंगे। टोटल डेट, टोटल एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, फिक्स एसेट्स है। अभी डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू लेस होना। डेप्रिसिएशन काय पर लगता है, हमेशा फिक्स एसेट्स पर लगता है। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स की वैल्यू से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो फिक्स एसेट्स से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फिर जो भी फिगर आएगा उसमें और एसेट्स को हम लोग प्लस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें हम एसेट्स को प्लस करेंगे। कौन कौन सी एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स से ये भी प्लस होगी। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी नॉन करंट एसेट्स से ये भी प्लस होगी। और करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स से, ये भी एसेट्स का पार्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल एसेट्स। मीन्स फिक्स एसेट्स से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। उसमें हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस करेंगे और करंट एसेट्स को हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये तो हमारी हो जाएगी टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टोटल डेट। टोटल डेट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये टोटल डेट है, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को मिला के हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डेट। तो करंट लाइबिलिटीज़ कितना गिवन है, 2,80,000 और 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4,20,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1,40,000। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है और ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों को मिला के हो जाएगी टोटल डेट। तो टोटल एसेट्स में से हम टोटल डेट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड इक्विटी। और डेट हमने फाइंड कर लिया है। डेट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेट। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड।
फिर इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुटअप करके डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब हमारा फार्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला डेट अपॉन इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। डेट अभी हमने देखा था, डेट हमने कैसे फाइंड करा, डेट हम कैसे निकालेंगे, डेट में हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को इंक्लूड करेंगे, जो कि क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी दी है और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी दिया है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, 10% लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इन दोनों फिगर को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना गिवन है, 4,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1,40,000। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 5,60,000। ये तो हो गई हमारी डेट। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी, मीन्स हमें क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल डेट को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। सो इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स में हमको जो एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, तो फिक्स एसेट्स से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन काय पर लगता है, फिक्स एसेट्स पर लगता है। तो डेप्रिसिएशन गिवन है तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू लेस हो गई, किसकी वैल्यू लेस हो गई, फिक्स एसेट्स की। तो हम फिक्स एसेट्स से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, वो हमारी आएगी फिक्स एसेट्स, है ना। फिर फिक्स एसेट्स में और जो एसेट्स दी हुई है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और क्या क्या गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये नॉन करंट एसेट्स है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स गिवन है, इन सबको हम प्लस कर देंगे। और इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टोटल डेट। टोटल डेट में हमको क्या क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, है ना। तो ये टोटल एसेट्स में से हम माइनस करेंगे टोटल डेट। टोटल डेट में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज़ आएगी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। तो इन तीनों को प्लस करके, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इन तीनों को प्लस करके हम काय से माइनस कर देंगे, टोटल एसेट्स से। तो टोटल एसेट्स से हम टोटल डेट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड। तो फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8,40,000। 8,40,000 से हम माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 1,40,000। 8,40,000 से हम 1,40,000 को माइनस कर देंगे। जो फिगर आएगा उसमें हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करना है हमको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000, करंट एसेट्स 3,50,000। इसको हम सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी टोटल एसेट्स। इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल डेट। टोटल डेट में हम क्या क्या दिए गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 2,80,000, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4,20,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न ये है 1,40,000। इन तीनों को प्लस करके हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या फिगर मिलेगा, 2,80,000। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा शेयर होल्डर फंड। ये हमारा फिगर होगा शेयर होल्डर फंड। और ये ऊपर जो हमने फाइंड किया था ये क्या था हमारा, ये थी डेट। अब फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। डेट हमारा कितना आया, 5,60,000 और हमारा शेयर होल्डर फंड हमने कितना फाइंड किया, 2,80,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 2:1, जो कि प्योर रेशियो है, आइडियल रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो के 2:1 को हम कैसा मानते हैं, आइडियल रेशियो, प्योर रेशियो मानते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीटेड।